सुबह में इतना ज्यादा अपने अंदर भर लीजिए कि हम इसे दूर कर देंगे। जितना ज्यादा आप ऑटो सजेशन देते हैं अपने आप को, उतना ज्यादा इंप्रेस होते हैं आप। जितना ज्यादा हमने उसको देखा कि हमने सिर्फ एक चीज कहा कि आप रोल करते हैं ना, आप सुबह में सिर्फ ये चीज के लिए एक दिन के लिए आप टारगेट लीजिए कि आज हमें गुस्सा नहीं करना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कितना भी गुस्सा वाला बात हो जाए, लेकिन आज गुस्सा नहीं करना है। और इस तरीके से वो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और एक सप्ताह के अंदर आते आते ऐसा हुआ कि उसका गुस्सा जो था वो 60-70% खत्म हो गया। कारण सिर्फ एक था कि जैसे ही हमें सुबह में जैसे ही डाला कि आज हमें गुस्सा नहीं करना है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो जाए। जिस वक्त गुस्सा का समय आता है, मतलब मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हमारे साथ कि हमें क्रोध आ ही जाएगा, उस वक्त सुबह में हमने जो डाला था अपने मन में, वो एक बार आकर के फिर से वहां पे हर्ट करता है कि सुबह में तुमने ऐसा किया था कि गुस्सा नहीं आएगा। और क्या होता है, जैसे ही गुस्सा आने को होता है उसकी एफिशिएंसी घट जाती है उस वक्त, और आप बच जाते हैं गुस्सा करने से। यही चीज होता है, आप पढ़ाई के लिए कभी कर करके देखिए कि जब भी आपको पढ़ने में आप रूटीन बना रहे हैं, फॉलो नहीं हो रहा है, और बार बार उससे आप पीछे हो जा रहे हैं, पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, दिन में पढ़ाई नहीं हो पा रही, रात में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहुत अच्छे तरीके से सुबह में ये आप डाल लीजिए अपने दिन में कि आज दिन भर आपको पढ़ाई करनी है, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना। हम खुद पे इसका एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। अगर ऐसा करते हैं आप, तो जिस वक्त आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, उस वक्त एक बार फिर से सूचना मिलती है खुद से कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसमें हमारा कोई ध्यान नहीं जाता था। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो बार अगर आप टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आप मूवी देखने में हो, गॉसिप करने में हो, या फिर किसी चीज में कहीं बाहर गए हुए हो, अगर आप जल्दी लौट सकते हैं लेकिन फिर भी आप अगर लेट कर रहे हैं बाहर में, तो वहां पे फिर से एक बार अंदर से एक सूचना आती है कि नहीं, आपको टाइम को रोकना है, अपने टाइम को मेंटेन करना है। तो फिर आप उसके बाद आप मान लीजिए उसके बाद तो ठीक है, आप तो अपनी जगह में फिर चले आइएगा जो चीज करना चाहते थे। इससे क्या होता है ना कि विश्वास जैसे ही जागता है तो आप जो चीज करना चाहते हैं उसमें एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी खुद से मिल जाती है उसको करने के लिए। तो ये चीज सबसे बड़ा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है सुबह का, उसको जाने मत दीजिए। आप मान लीजिए सुबह में आपकी नींद नहीं खुल रही है, प्रयास करना है, अगर नींद नहीं खुले इसका मतलब ये काम नहीं करें हम, ऐसा नहीं है। जिस वक्त भी नींद खुले आप बेड पे ही बैठ करके मात्र 2 मिनट का काम है, 2 मिनट तक आप खुद से एक बार ऑटो सजेशन दे लें बस इन चीजों का कि आपके अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं और आपके अंदर जो बुराई है उसको आप दूर करने का एक संकल्प लीजिए। धीरे धीरे निश्चित रूप से एक दिन हर बुराई आपसे दूर होगी, और जो भी चीज आप पढ़ाई के लिए कीजिए, करियर के लिए, पैसा के लिए कीजिए, जो चीज कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल के रहेगी। इसके बाद आता है कि ध्यान किसका करें और कितना देर करें, किसका करें ध्यान। ये तो था कि हमें अपने ऊपर ध्यान दिया, अब अपने ऊपर ध्यान दिया कितना देर, बस 2 मिनट का, और बाकी देर आपको जितना बचा आप दूसरे पर ध्यान दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब है कि ध्यान जब हम करने बैठे तो किसका करें। आप ध्यान के लिए जो होता है, ध्यान का ये मकसद नहीं है कि आप एक चीज पे कंसंट्रेट हो जाइए, इसको ध्यान नहीं करते। आपका ध्यान करने से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ये हो सकता है, लेकिन आप कंसंट्रेशन बनाने के लिए ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान जो होती है इससे बहुत बड़ी चीज होती है। ध्यान आप किसी का भी कर सकते हैं, सिर्फ उसका जो मेन फोकस है वो ये चीज होना चाहिए कि हमको अपने विचारों को एक चीज पे रोक करके रखना है। एक व्यक्ति का विचार जो है हर दिन में करीब 60,000 विचार आते हैं, टोटल 24 घंटे में हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं, और हर विचार जो होता है वो कोई ना कोई एनर्जी लिए हुए होता है। थोड़ा थोड़ा सा हर विचार जितना ज्यादा, अगर पॉजिटिव है तो ज्यादा एनर्जी लेता है, नेगेटिव में थोड़ा कम लेता है। और हमारे पास 3 तरह के विचार आते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव, और एक होते हैं वेस्ट, जिसकी जरूरत नहीं होती है। या तो वो भविष्य के होते हैं, या फिर बीत चुका है उसके लिए होते हैं, या फिर जिसकी जरूरत नहीं है हमें, वो चीज हम बार बार सोच रहे हैं, लेकिन वो भी हमारी एनर्जी को वेस्ट तो कर ही रहा है। तो इस तरीके से हम 3 तरह से विचारों को छांट सकते हैं, और उसमें अगर आप परखने का प्रयास करेंगे तो पॉजिटिव विचार जो होते हैं, जो हमारे लिए जरूरत होते हैं, वो बहुत कम बचते हैं, बहुत कम बचते हैं। बाकी जो होते हैं वो नेगेटिव और वेस्ट विचार में चले जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप एनर्जी अपने विचारों में आप व्यय करते हैं, उतनी आप कम एनर्जी बचाते हैं अपने लिए। तो निश्चित रूप से आप 100% एनर्जी है आपकी, मान लीजिए 50% की एनर्जी उधर चली गई, तो आप जो भी कार्य करेंगे अपने लिए, वो आप पढ़ाई करें या
कोई भी काम करें उसमें आप 50% एनर्जी दीजिएगा। 50% एनर्जी में फिर आप सफलता की गुंजाइश कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो काम होता है वही होता है कि अपने विचारों को रोकने का प्रयास कीजिए, और जब तक वो रुकेगा नहीं, जब तक वो कमेगा नहीं, तब तक आप और ज्यादा एनर्जी आप बचा नहीं सकते हैं। तो वही एक कारण है और वही एक आपके पास रास्ता है, ध्यान। तो ध्यान किसका करें? ध्यान अभी हमने कराया था, कई तरह का ध्यान हमने कराया। आप अपने पेरेंट्स का कीजिए, लक्ष्य का कीजिए, आपकी सबसे प्रिय वस्तु जो है उसका कीजिए, नदी, पहाड़, ये झरना, सब चीज का हमने कराया। आप देखे होंगे हर तरह के ध्यान में एक चीज आई होगी कि जब आप किसी प्रिय व्यक्ति का ध्यान किए जिससे हमारा सबसे ज्यादा लगाव है, उसका ध्यान सबसे ज्यादा टिका। पेरेंट्स का भी ध्यान आया, रुका भी। लक्ष्य पे जब हम गए तो वहां भी ध्यान रहा, बहुत ज्यादा देर नहीं रहा। लेकिन जैसे ही सूर्य पे आए, गायत्री पे आए, दुर्गा माता जी पे आए, तो ध्यान बहुत और ज्यादा कम गया। थोड़ा सा आया, खत्म हो गया। क्या कारण था? ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि बस ये प्रूफ देता है इस बात की कि जिस चीज से हमें जितना ज्यादा लगाव होगा, हम ध्यान में सबसे ज्यादा उसी चीज को ला सकते हैं और उतनी देर ला सकते हैं। तो आप ध्यान उसी चीज का कीजिए जिस चीज के प्रति आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, लेकिन वो वासनात्मक चीजें नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो भी चीज हो वो पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव रहती है तभी आपको उस ध्यान की एनर्जी मिल सकती है। अगर नेगेटिव चीज का आप ध्यान कर लेते हैं तो फिर नेगेटिव एनर्जी से आप भर जाइएगा। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि ध्यान के समय हम किन चीजों को लें, क्योंकि प्रत्याहार की जब क्रिया करिएगा आप, उसके लिए जब सोचिएगा तो एक पॉजिटिव चीज ढूंढ करके लीजिएगा। वो हमारे लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा एक लक्ष्य हो सकता है हमारा। कि अभी हमने कहा कि आप ये सोचिए, और यही सुबह का समय जो होता है ना, उस वक्त इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा कि आप जो बनना चाहते हैं अपने लक्ष्य में, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है अपने लिए, उसको एक बार सोचेंगे अपने। मतलब आप खुद को ये सक्सेसफुल पर्सन पाएंगे। किसी को कहना नहीं है कि हम बन गए, आप खुद से तो सोच सकते हैं। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ IAS IPS कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आप अपने आप को सक्सेस पाइए, मतलब आप बन चुके हैं। जैसे ये बातें, तो एक अंदर से खुशी और उत्साह जो होता है ना, तो फिर से एक बार रिकवर हो जाता है। अगर किसी कारण घट भी जाता है तो फिर से आप उसको रिगेन कर लेते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि एक बार आप ये मानिए कि आप वो चीज कर चुके हैं। तो किसका करें ध्यान? तो ध्यान में आप बहुत चीजें हैं आपके पास, किसी भी चीज को ले सकते हैं जिसपे आप बहुत ज्यादा देर तक कंसंट्रेट रह सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी ध्यान जो है सो अभी प्रयास की और कल से आपका ध्यान लगने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमने अभी तक जो जमा रखा है अपने मन में, जो भी विचार, क्योंकि हर विचार एक संस्कार बनाता है।